ग्रहण में, फिर जब मेरे पेट से जन्मेगा तब तुझे इस गोदी में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तो मौसी ठीक कह रही है ना, ये राज सिंहासन तो अध्रुव है, तेरा नाम तो ध्रुव है, तू इस चक्कर में क्यों पड़ा है बेटा? भगवान की आराधना कर। बालक ने घर छोड़ दिया, संध्या काल की सभा में अब भगवान से मिलने जा रहा है। क्या आपके समझ में आया? देखो, आज अगर कोई बहुत महान बना है तो उसके जीवन में दो चीजें हैं। किसी बड़े लोगों की जन्म परिचय उनका पढ़ा करो, जीवन परिचय, तो उसमें दो बातें आपको जरूर मिलेंगी, चाहे वो जीवन परिचय शिव प्रसाद सिंह का हो और चाहे कथा कराने वाले अनिल सिंह का हो। दो चीजें उनके जीवन में मिलेंगी, तभी वो कुछ ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। क्या? या तो उनको भले आदमी की बात लगे और या किसी बुरे आदमी की लात लगे। दो चीजें बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगी आपको, भले की बात या बुरे की लात। भले की बात मतलब जैसे कोई गुरुजन समझा दें और आप जीवन बदल लें, ये तो भले की बात। और बुरे की लात जैसे बजरंगबली भले आदमी है, बहुत विभीषण को ज्ञान दिया, विभीषण को बजरंगबली की बात से राम जी नहीं मिले ना, उसने बजरंगबली की बात कुछ ध्यान से सुने ही नहीं, तो कब मिले? रावण की लात से। ऐसी लात मारी रावण ने, सीधे ही राम जी के चरणों में गिरा। तो यहाँ जो बूढ़े लोग बैठे हैं, क्या इरादा है? हमारी बातें ही मान के घर छोड़ दोगे? मतलब आगे कहें, मतलब बहू लतियाब है क्या चाहत? मतलब तुम लोग मानते ही नहीं। अरे बिना वजह की बात करते हो। एक कप चाय सवेरे दे रही है और दिन भर तुम पे नौकरी कराई रहेगी, टिफिन दया और नाती रखाओ, वो फलानो करो, बिना वजह दिमाग खराब करे। एक कप चाय में नौकरी बजाए रहे। अरे छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार भंडवाने ही आए, लेकिन आप जाते ही नहीं है साहब। ऐसी जबरदस्ती वो बहू की नौकरी बजाए और एक कप चाय सवेरे दे दे तो दिन भर ऐसे गुजर गुजर गाड़ी देते कभी ये टरे, लेकिन कहाँ तुम टरो तो साहब, सब बर्दाश्त है। खाली ये बड़ी मुश्किल बात है। गुरुजन बहुविध समझाते हैं, अच्छे दिन बीते जाते हैं, लेकिन साहब भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान कृपा से ही होता, जिससे सब भ्रम मिट जाते हैं वह ज्ञान कृपा से ही होता। तो ध्रुव जी भगवान से मिलने जा रहे हैं और रास्ते में एक शब्द बड़ा अच्छा मेरे ध्यान में आया, बोलते हैं आपके सामने। जहां बने बाबा फिर घर में रखे न दावा, फिर बन में बोले धावा। घर में बाबा कहने वाला हो जाए तुरंत बाबा हो जाए, किसी के घर नाती हो जाए, किसी के घर में नाती कहने वाला हो जाए और वो बाबा कहने लगे, तुरंत बाबा हो जाइए, इसी में आपका फायदा है। अच्छा, अब आप लोगों में तो सबके घर में नाती हो ही गए होंगे ज्यादातर। अच्छा, नाती का स्टाइल आपने देखा बाबा कैसे कहता है? आज देख लेना, जब भी बाबा बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बाबा बाबा बाबा। क्यों इशारा कर रहा है कि तुम हटो, फिर तो लेखपाल हमारे नाम चढ़ाई दिए, इशारा है। तुम हटो, खाली हो, तुम्हें इस बवाल बाबा बाबा। अच्छा, मैं बड़ा आश्चर्य की बात बताऊं, अब 10-12 बरस पुरानी बात हो गई। एक हमारा बड़ा भगत था, हर कथा में सुनता था हमको, बड़ा प्रेमी था मेरा। अच्छा, उसके घर में नाती हुआ, संयोग की बात वो बाबा हो गया, उसने हमारी बात मान ली, घर छोड़ के चला गया। 3 बरस बाबा रहा वृंदावन हरिद्वार। 3 बरस बाद किसी ने हमें बताया कि कल वो जीन्स का पैंट पहने फिर रहा था, तो जैसी उसको, क्या बात यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, सामने समझ में नहीं आ रहा। 3 बरस बाद किसी ने हमें बताया कि कल मिला था, जीन्स का पैंट पहने फिर रहा था। बाबा गिरी खत्म। हमने उसको बुलवाया आश्रम पे, हमने कहा क्या ड्रामा है, काहे तुम साधु बने और अब ये क्या तमाशा कर रहे हो? उसने कहा हम तुम्हारी बातन में फंस गए, जिंदगी में नहीं फंसे। तो हमने कि हम पे नाराज काहे हो रहे भैया, हमने क्या बिगाड़ा? ले लो, तुमने भागवत में कही थी और नाती होए बाबा कहे बाबा हो जाओ, हमारे नाती बहु हम बाबा हो गए। तो हमने की परेशानी बताओ, बोले बड़ा मजा आया। फिर हमने कहा पलट क्यों गए? बोले 3 साल के बाद बिटिया के लड़का बहु, वो कहने लगा नाना नाना। हमने कहा यू ठीक कह रो, सोई पलट गए। तो बिटिया का लड़का बहुत गड़बड़ करता, समझ लेना। देखो, लड़के
लड़का ठिकाने बोलेगा बाबा बाबा मतलब हटो, और बिटिया का लड़का कहेगा ना 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 ना, वो तो समझ रहे हो कि नाना चले गए, हमें कोई द्वारा चलने नहीं देगा, वो तो नाना ही से उसका खेल है, समझ लो सारा है। किस तरह से आपको समझाएं, मान जाओ भाई ना ना, दोनों स्थिति का। तो ध्रुव जी चाह रहे हैं भगवान से मिलना है, लेकिन कहां मिलेंगे भगवान, अब ये समस्या खड़ी हो गई। तो श्री नारद जी गुरुदेव आ रहे थे, नारायण नारायण करते। ए बाबा रुको 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 बाबा, ये जो तुम नारायण नारायण बोलते हो, इनसे हमें बड़ा जरूरी काम है, मिलना है। ये नारायण कहाँ मिलते हैं, इनका कोई पता ठिकाना, कोई प्रॉपर एड्रेस हो तो बोलो, कहाँ मिलते हैं। बोली ये तो हमने भी उनसे पूछा था कि बाबा तुम्हारा कोई मिलने का पता हो तो बोलो, कोई एड्रेस हो तो बताओ। तो उन्होंने क्या बताया, बोले बताया सुन लो। ना हम वसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता हूं, योगी नाम हृदय न च, और योगियों के हृदय में भी नहीं मिलता हूं। तो कहां मिलते हो बाबा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहां मेरा संकीर्तन करते हैं मैं तो वहीं मिलता हूं ना, मेरे भक्त जहां बुला दे हम तो वहीं आ जाते हैं। जमुना किनारे में रुका सांवरे आए जइयो, किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, मोरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मोरी ऊंची हवेली, राधा रंगीली मेरो नाम सामने जइयो, जमुना शर्त यही है कि बिना गुरु जी के मिल जाएंगे, ये संभव नहीं है। गुरु बिनो भवनिध तरही कोई, जय विरंची शंकर सब होई। और गुरु केवल आपके लिए जरूरी है नहीं, राम कृष्ण से को बड़े, उनसे तो बड़े आप हो नहीं सकते। तीनहूं ने गुरु कीन, और तीन लोक के नाथ हूँ, सो गुरु के आधीन। सारी दुनिया के मालिक भगवान, वो भी गुरु जी के चरणों में बैठकर सीखते हैं। तो गुरु जी की जरूरत क्या है, अब ये सुन लो आप। बेटी का कन्यादान करना हो, मंदिर बनवाना हो, यज्ञ भागवत करनी हो, तीर्थ में जाना हो, और यदि मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो किए गए कर्म का पुण्य नहीं मिलता है। बैंक में खाता नहीं है तो साफ 1 रुपया ब्याज नहीं, कोई मतलब नहीं। पहले गुरु जी के चरणों में जाकर अपना खाता तो खोलिए ना, धर्म का अकाउंट तो हो, तभी ना धर्म कर्म का फल मिलेगा, पहले करना चाहिए। अब एक बड़ा अहम प्रश्न हमारे सामने किसी ने रखा है कि गुरु जी भगवान से बड़े कैसे हो सकते हैं।
गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। क्या भगवान निर्माण करता है या गुरु? आइए हम इस पर आपके सामने क्या करें। संयोग की बात है आज सुप्रसाद सामने बैठे हैं तो हम और अच्छे से आपको समझाएंगे कि गुरु का रोल क्या है। बड़ी सामान्य भाषा से सुनिए तो समझ में आएगा। माता जी लोगों से पूछ रहे हैं, अम्मा जी आपके घर में आज क्या बना? नहीं हम खाने नहीं आएंगे, बता तो दो क्या बनाया बोलो। आलू बनाए, आलू बने। आपके घर में लौकी बनी, तुरई बनी, बैगन। मैंने पूछ लिया आपके सामने, बड़ा सामान्य भाषा से बात कर रहे हैं। अच्छा ये माई अभी बोल रही थी कि हमने आलू बनाए, हमारे घर में आलू बने। अच्छा आप लोग बता सकते हो आलू बने? आलू बने ये आपने कहा। अच्छा आप क्या हम भी यही कहेंगे आलू बने? अच्छा आप ईमानदारी से बोलना, भागवत जी के सामने बैठे, कोई दुनिया में माई का लाल पैदा हुआ जो आलू बना दे? अब आइए, अब आप सही जगह आइए साहब, ये थोड़ी कि मैं हंस के निकाल दूं, बात पे बहस करेंगे। आलू कोई दुनिया में बना के दिखा दे माई का लाल पैदा हुआ? कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? आलू के पेड़ के नीचे 1 फुट अंदर जाके उसमें आलू को बना देना, ये भगवान के सिवा किसी की सामर्थ्य नहीं है। आलू भगवान ही बना सकता, याद रख लीजिए इसमें। ये हमें कहना ये चाहिए कि आलू की सब्जी बनी, और ये हम कहते नहीं, कहते यही हमारे घर आलू बने, और आलू हम बना नहीं सकते, आलू भगवान बनाए। अच्छा भगवान का रोल है आलू को बनाना। अब ध्यान देना, कोई इंसान की ताकत नहीं है जो आलू को बना दे। लेकिन एक बात और सुन लो, भगवान का बनाया हुआ आलू जब बाजार में बिकने आया तो एक आलू का मूल्य 2 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये और समझ लो क्यों? बोले उस आलू में कोई स्वाद नहीं है, स्वाद रत्ती भर नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया लेकिन बिना स्वाद का है। बाजार में देखो जगह जगह ढेर लगा है, 2 रुपया में भी एक आलू नहीं, 1 ही रुपया में एक आलू मिल जाएगा। और वही 1 रुपया का आलू अगर कोई हलवाई खरीद ले और हलवाई उसको धो दे और फिर उसको तराश दे और फिर मसाले लगा करके सेंक दे, फिर प्लेट में सजा दे, फिर 5 स्टार होटल में वो प्लेट अगर परोस दी जाए, 1 रुपया का आलू 1000 रुपए की प्लेट बन सकता है। तो आलू की तरह जन्म तो परमात्मा ने दिया, लेकिन जब कोई गुरु तुम्हारे जीवन में संस्कारों के मसाले लगा दे तो तुम्हारा जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। आलू तो भगवान ने बनाया, लेकिन उसका मूल्य तब मिलेगा जब कोई हलवाई उस पर मसाले चढ़ा दे। तो आलू की तरह आप भी दुनिया में बिना स्वाद के आए हो। अगर इस जीवन में स्वाद चाहते हो, जीवन में कोई आनंद चाहते हो, तो फिर आपके ऊपर भी मसाले लगे हो, आपके ऊपर भी संस्कारों का कोई लेप चढ़ा हो, तो 1000 रुपए भी कीमत हो जाएगी। यही गुरु की निष्ठा है। और ध्रुव जी ने नारद जी को गुरुदेव बना लिया। अब गांव में तो लोग ऐसे ही कहने लगेंगे कि माता पिता हैं तो गुरु जी की जरूरत क्या। तो गुरु जी 5 वर्ष में ध्रुव जी ने बना लिए। ज्ञान पाने के लिए कोई उम्र का खेल नहीं है। ध्रुव जी ने गुरु जी के चरणों में प्रेम किया। गुरु जी ने जब ध्रुव जी को शिष्य बना लिया तो गुरु जी ने मंत्र दे दिया, और इस मंत्र को आप लोग 3 बार कम से कम बोल दो। मंत्र जब भी बोलते हैं तो कभी आलस्य में नहीं बोलना चाहिए, सीधा बैठ के बोलना चाहिए। मुद्रा नहीं पता है तो ऐसे ही बैठ जाओ, ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस कलिकाल में इस मंत्र का प्रभाव सुन लो। द्वापर त्रेता में तो अलग बात, आज की बात सुन लो। इसी मंत्र को गुरुदेव से ले लिया जाए, फिर मंत्र को बना लिया जाए, जागृत कर लिया जाए, फिर मंत्र की विधि समझ लो। और अगर इसी मंत्र को नैमिषारण्य में गोमती के किनारे, अयोध्या में सरयू के किनारे, चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे और हरिद्वार में गंगा के किनारे 6 महीने लगातार अगर आप कर दें, केवल रोटी नहीं खाना है, पेय आहार, दूध को पी सकते हैं, गंगा जल का सेवन कर सकते हैं। 6 महीने लगातार अगर आप कर दें तो आपको तारा मंडल एकदम साफ दिखने लगेगा, इतना तेज आ जाएगा। अभी भी कलयुग में ये प्रभावी, इसलिए जीवन में कुछ न कुछ भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है, कुछ साधना करके ही जाओ, तभी ना जीवन में कुछ मिलेगा। ऐसे खा लिया पी लिया सो लिया, ये तो जीवन चलता ही रहेगा ना। तो ध्रुव जी ने इस मंत्र का जप किया। तिराक्रांते तिराक्रांते कपित्थ बदरासना। कपित्थ माने होता है कैथ, अब बदरासना माने होता है बेरी के बेर। ये बीन कर ध्रुव जी खाते हैं और 1 महीने में 3 दिन व्रत करते हैं और 3 दिन बाद खाते हैं। दूसरे महीने में द्वितीय चानयन मानो मन मासो खस्ते खस्ते दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत, तीसरे में 9 दिन का और चौथे में 12 दिन। अरे साहब इंद्र की कुर्सी हिल गई, घबरा गया है, इंद्र कुर्सी हिल गई। आजकल कुर्सी पे बड़ा गड़बड़ है, जिनकी भी कुर्सी हो अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो, बहुत कुर्सी हिल रही है आजकल, जिसकी भी हो साहब। हम ये नहीं नाम ले रहे, कुर्सी बहुत होती है। हमारे एक बड़े मिलने वाले हैं, इस समय सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। हमने एक बार उनसे कहा था, हमने कहा चुनाव नहीं लड़ना, बिल्कुल। बोले महाराज अब क्या करें, लोग नहीं मानते तो लड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं, लोग माने न माने, हम कहें वो मानो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार दिए फिरता तन नम्र जोड़ झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करो, हमें ये बातें समझ में नहीं आती, हमें तो एक ही बात समझ में आती है, क्षण भंगुर पद की कंज कली 5 साल के बाद खिली न खिली। रोज थोड़े चुनाव होते माले, बड़ा मुश्किल में मौका मिलता है। अब मत के बहुबार रहे मंगता, जनता इस ओर पिली न पिली। और अगर मान लो बेईमानी से जीत गए तो विपक्ष कुठार लिए फिरता, सरकार पे चोट झिली न झिली। तो हमने तो संकल्प कर लिया है कि नोट घसीट घसीट करो, फिर अंत में सीट मिली। करो जब तो कर पाओ, क्या होगा देश का इससे कोई मतलब नहीं। नोट घसीट घसीट करो, फिर अंत सीट मिली न मिली। बड़ी मुश्किल काम साहब। इंद्र की कुर्सी हिल रही है, घबराया। भगवान बोले चिंता मत कर, मेरे को मालूम है। उत्तान पादार वही संयतात्मा, उत्तान पाद के बालक ने मेरे को अपने से जोड़ दिया है, मैं जा रहा हूँ। भगवान भागे और देखा 5 वर्ष का बालक आंख बंद करके बैठा। बोल तो सकता ही नहीं, छोटा सा है ना। स्पर्श बालम पया कपोले, बालक के होठों पे शंख रख दिया और ध्रुव के अंदर जो भरा है वो मंत्र बनकर के प्रकट हो गया। ध्रुव जैसी स्तुति, प्रहलाद जैसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में फिर और कोई कर ही नहीं पाया। बहुत गजब का श्लोक बोला ध्रुव जी ने। अब श्लोक को आप बोल नहीं पाएंगे, हम बोल दें। अच्छा आप हाथ जोड़ लेना, हम बोल देंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां पुरुषोत्तमं संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या बोले ध्रुव जी, अर्थ भी सुन लो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां पुरुषोत्तमं, यो माने जो, अंतः माने अंतःकरण, प्रविश्य माने प्रवेश करके, मम माने मेरी, वाच माने वाणी, पुरुषोत्तमं सुक्ताम प्रा उपसर्ग लगा दिया। उपसर्गेण धात्वर्थो फला धन्यत्र नियते प्रहाराहार संघारो विहार परिहारवत्। अगर शब्द में उपसर्ग लगा दो तो विशेषार्थक हो जाएगा। इसलिए 22 उपसर्ग होते हैं। प्रा परा अप
सम अनु अबनिस निर्दुष दुर्बी आनी अद अतसु उत अभिप्रति पर उप, ये 22 उपसर्ग होते हैं। हम लोगों ने इसी जमाने में पढ़े थे, और जब हम 9th में पढ़ने गए तो हमारे संस्कृत टीचर ने हम ही से लिखवाए थे कि हमें बता दो कितने होते हैं। मैं तब भी पता दे कितने होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही ये जीवन इसी में जिया है, भगवान की ऐसी इच्छा है। तो ये उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर जिसने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके हमें हमारी वाणी को जला दिया, मन बुद्धि का प्रकाशक है, उस अखिल शक्ति परमात्मा को प्रणाम नमस्कार। सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्रुव जी मांग लो। अच्छा, आपको भगवान मिल जाए तो भगवान से मांगोगे? मांगोगे ना? कई लोग तो पूरा लिस्ट ही बनवाए जाएंगे महाराज। अंदाज मेरे, कई लोग मेरी नजर में है कि अगर उन्हें भगवान मिले तो वो सबसे पहले लिस्ट में यही लिखें कि हाईवे में जितनी जगह जा रही है सब हमारे ही नाम लिखो। अरे क्या करोगे, रात दिन इसी जुगाड़ में रहते, कभी और भी तो सोचो। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी कह रहे मांग लो, और ध्रुव जी कह रहे हम तो मांगेंगे ही नहीं। अगर भगवान कभी स्वप्न में भी मिल जाए तो मांगना नहीं। कई लोग इस चक्कर में रहते हैं, दिन भर मांगते हैं। मांगो नहीं, भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांगना है। केवट की तरह भाषा बोलो ना। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए जब भगवान